गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रूफ क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रूफ की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन के क्लास में हम लोग अभी तक 2 क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और आज की क्लास में हम लोग तीसरा क्लास प्रीपोजिशन का पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट प्रीपोजिशन मैंने ये पढ़ाया था आपको कि इन और विद इन का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसका एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। मैंने पिछला ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना हर सिलेबस घर बैठे आराम से कंप्लीट करिए, क्योंकि यह मैं कम्प्लीटली अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बहुत सारे किताबों का निचोड़ है जो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठिए, सेफ़ रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। और आपको कौन सा क्लास अच्छा लगता है ये आपको लाइक करिए, बताइए। और आप क्या चाहते हैं और कौन सा क्लास चाहते हैं, ग्रामर में कौन से टॉपिक के चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट क्लास में प्रीपोजिशन बताया था, द प्रिंसिपल विल रिटर्न, है ना, विद इन ए मंथ। इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल साहब 1 महीना के अंदर आ जाएंगे। और इसका मतलब हुआ आई शैल गो देयर इन ए वीक। इसका मतलब हो गया कि मैं 1 सप्ताह में वहाँ जाऊँगा। इन और विद इन का मतलब हो गया कि इन जो है समय की समाप्ति का बोध कराता है और विद इन जो है समय के पहले की बात होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आइए आज से हम लोग नया प्रीपोजिशन शुरू करते हैं जिसका नाम है यूज ऑफ ऑफ। क्या है नाम? ऑफ, और ये है ऑफ। ऑफ और ऑफ में आपको डिफरेंस समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट रूल लिखा हुआ है, ऑफ का प्रयोग का, की, के अर्थ में संबंध अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है। माने जिस किसी हिंदी से का, की, के संबंध अधिकार का बोध हो तो उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा है ही इज़ द मेंबर डैश माई फैमिली, ठीक है ना। ही इज़ द मेंबर मतलब वह सदस्य है ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार का सदस्य है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑफ से जिसमें का, की, के संबंध के बारे में व्यक्त हो तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, ठीक है ना फ्रेंड्स। राम जी किंग दशरथ के लड़के थे, तो संबंध का बोध हो रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे, ऑफ का प्रयोग का, की, के संबंध अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है बी में, इसका प्रयोग माप तौल के अर्थ में भी किया जाता है। जिस किसी सेंटेंस से हिंदी से अगर मापने तोलने की बात आई, आप वहाँ इंग्लिश बोलेंगे या कहीं लिखा हुआ उसमें ऑप्शन डालेंगे ऑफ का प्रयोग, ठीक है ना। ऑफ, जैसे ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर, उसने 1 केजी शुगर खरीदा, ठीक है ना, उसने 1 केजी चीनी खरीदा। जैसे प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है ना, कृपया करके आप मेरे लिए 1 कप चाय लाइए। तो वहाँ जहाँ अगर हिंदी आता है माप तौल के बारे में ऑफ के, तो वहाँ ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सी में लिखा हुआ है ऑफ का यूज और कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग जो है का, के की अर्थ में पदार्थ का बोध कराने के लिए किया जाता है। माने ऐसा कोई पदार्थ हो, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बना हो, उसका प्रयोग जो है हम ऑफ के लिए करते हैं। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ, है ना, क्या, प्लास्टिक, यह चेयर प्लास्टिक का बना हुआ है। तो काके किया रहा है, जैसे पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, यह बर्तन जो है शीशा से बना है। ग्लास का मतलब यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, शीशा हुआ। तो आप ये रूल सी देखें, ABC में हम लोग देखें कि ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है डी में, इसका प्रयोग के कारण का भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यह जो एग्जाम्पल है, यह आपका चौथा एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि कितने बार जो है परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही डाइड ऑफ ईटिंग, वह खाते खाते मर गया। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आता है वहाँ ऑफ का यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद ऑफ के बाद वर्ब फोर का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया है, सी डाइड ऑफ कोलरा, वह कोलरा की बीमारी के कारण मर गई। तो आप डी में देख रहे हैं कि ऑफ का यूज के कारण का भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ऑफ का यूज आपका ये याद रखना। अब देखिए ई में लिखा है, इसका प्रयोग के बारे में, के संबंध में, के अर्थ में किया जाता है। मान लीजिए कभी आपको हिंदी लेना है के बारे में, के संबंध में, वहाँ जो है आपको किसका प्रयोग करना है फ्रेंड्स, ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में +2 में और 10th क्लास में भी कम से कम 5-6 बार आया हुआ है। तो आप इसको एक एक एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे। मेरे क्लास के स्टूडेंट जानते हैं कि मैं जो भी एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखता हूँ उस एग्जाम्पल्स की कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसकी अहमियत क्या होती है। फ्रेंड्स, आपके लिए मेरा क्लास नया हो सकता है, लेकिन जो मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि मैं क्या डालता हूँ और बोर्ड पर किस प्रकार का मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको याद करना है फ्रेंड्स
कि यह ऑफ का प्रयोग के संबंध में के बारे में भी होता है। जैसे आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऑफ, ठीक है ना, इराक, मैं इराक के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो ऑफ का प्रयोग जो है के बारे में, के संबंध में भी प्रयोग होता है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, ऑफ का प्रयोग हम ABCDE मतलब 5 ठो यूज देख लिए हम लोग। ऑफ के यूज में, प्रयोग में हम लोग 5 ठो देख लिए, ABCDEF। अब हम बात करते हैं ऑफ, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? ऑफ। ये था ऑफ और इसके बाद है ऑफ। जैसे ऑफ का प्रयोग जो है परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। जैसे यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। जैसे स्विच ऑफ योर मोबाइल, ठीक है ना, जब भी अगर आ गया स्विच ऑफ द फैन, है ना, स्विच ऑफ द लाइट, इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप वहाँ याद रखेंगे कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। आइए देखते हैं आगे कौन सा प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑफ और ऑफ के बाद हम लोग अगले प्रीपोजिशन, नेक्स्ट प्रीपोजिशन के रूप में देखेंगे फ्रेंड्स बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ के बगल में होता है, अब बिसाइड्स का प्रयोग जो है के अलावा होता है, ठीक है ना, याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिसाइड का प्रयोग के बगल में के अर्थ में किया जाता है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा के अर्थ में किया जाता है, आपको याद रखना है। बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। जैसे सी केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आई और मेरे बगल में बैठ गए, ठीक है ना। जैसे देयर फ्लो अ रिवर बिसाइड माई होम, मतलब मेरे घर के बगल से क्या, एक नदी बहती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए बिसाइड्स मतलब के अलावा। बिसाइड्स माई फादर ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वर प्रेजेंटेड देयर, मतलब मेरे पिताजी के अलावा मेरे परिवार के सभी मेंबर वहाँ क्या थे, उपस्थित थे। जैसे आई टीच इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई टीच हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, के बगल में, और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, के अलावा। सेम उसी प्रकार से आपका बिफोर और इन फ्रंट आपको देखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चूँकि मैंने आपको क्लास के शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया है कि यह मैं आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई कंपैरिजन किसी से नहीं है। इस एक एक रूल्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे लिखा है बिफोर का प्रयोग सजीव के सामने के अर्थ में किया जाता है, जबकि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग निर्जीव के सामने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप आवाज़ को सुनेंगे, क्लास को सुनेंगे, उसके बाद फेयर करेंगे, नहीं कि फटाफट फेयर कर लिए और आवाज़ को सुने नहीं, क्लास को सुने नहीं और कुछ नहीं समझ में है। तो बिफोर का प्रयोग के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने होता है। बिफोर का प्रयोग जो है सजीव के सामने के अर्थ में किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो है निर्जीव के सामने के अर्थ में किया जाता है, याद रखना है। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब भी आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम संजय बिफोर यू, है ना। तो बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में करते हैं सजीव के लिए, जबकि व्हाइल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, लेकिन जबकि आप बैठे हैं बोर्ड के सामने, तो बोर्ड जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए इन फ्रंट का प्रयोग होगा, और लिविंग थिंग्स के सामने के लिए बिफोर का प्रयोग होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर लाइक करेंगे और अधिक से अधिक फ्रेंड्स सब्सक्राइब करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए बिफोर का यूज और हम कहाँ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिफोर का प्रयोग समय से पहले किया जाता है, जब भी कभी समय से पहले आता है वहाँ बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, वह जो है लंच के पहले, अभी मत समझेंगे कि वह लंच के सामने आया है। आपको यूज, सेंस ऑफ यूज पे भी ध्यान देना है। टू बीइंग ए स्टूडेंट यू हैव टू पे अटेंशन, यूज ऑफ सेंस ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा इसका सेंस रखना है, ठीक है ना फ्रेंड। मतलब वह लंच के पहले आएगा, इसका हिंदी हुआ, ठीक है ना। जैसे ए कम्स बिफोर बी, मतलब ए आता है बिफोर के पहले। तो आप समझ गए होंगे कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रीपोजिशन के रूप में हम आपको दिखाते हैं यूज ऑफ अबाउट। अबाउट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो लिखा है अबाउट का प्रयोग संबंध के बारे में अर्थ में किया जाता है। अगर कोई संबंध हो, किसी के बारे में बताना हो, तो हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। जैसे यू आर अननोन अबाउट दिस प्लेस, आप इस प्लेस के बारे में क्या है फ्रेंड्स, अननोन है। तो आपको याद रखना है ऑफ बिसाइड बिसाइड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।